Hello student, today we are going to discuss a very important topic of Java, that is applet programming. Applet programming is a client side programming. So here we discuss how we create applet in any Java application. So let's start. What is applet? सबसे पहले हम देखेंगे applet क्या है. Applet is the Java program that can be run on a Java enabled web browser. Applet एक Java प्रोग्राम होता है जो Java enabled web browser पे रन होता है. Java enabled web browser पे रन होता है. अभी तक जितने भी प्रोग्राम हम बनाते थे वो कंसोल पे रन होते थे, ठीक है. लेकिन जो एप्लेट प्रोग्राम हम बनाएंगे वो जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर पे रन होंगे. वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो इसमें जो जावा इनेबल्ड होगा उनमें एप्लेट प्रोग्राम हमारा रन होगा. एप्लेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज एम्बेडेड इन द वेब पेज टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट. ठीक है, तो एप्लेट जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है दैट इज एम्बेडेड इन द वेब पेज, जो वेब पेज से एम्बेडेड होता है, मतलब कनेक्ट होता है. ठीक है, टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट. डायनेमिक कंटेंट को वेब पेज में ऐड करने के लिए हम एप्लेट का यूज करते हैं. इट रन्स इनसाइड द ब्राउजर एंड वर्क्स एट क्लाइंट साइड. यह जो है ब्राउजर के इनसाइड रन होता है और क्लाइंट साइड में एप्लेट को हम यूज करते हैं. जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करते हैं, एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं. तो एप्लेट का मोस्टली यूज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में होती है, जहां पे हम HTML यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं. उसमें अगर हमें कोई डायनेमिक कंटेंट ऐड करना हो तो उसके लिए हम एप्लेट यूज कर लेते हैं. एप्लेट प्रोग्राम आल्सो रन बाई एप्लेट व्यूअर ऑफ JDK. एप्लेट प्रोग्राम को एप्लेट व्यूअर भी, ठीक है, JDK में एक टूल्स होता है, जैसे जावा कंपाइलर होता है, जैसे JVM जावा वर्चुअल मशीन होता है, उसी प्रकार से एप्लेट व्यूअर टूल भी JDK के अंदर होता है, जो हमारे एप्लेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है. तो एप्लेट व्यूअर से भी आप एप्लेट प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं. एप्लेट क्लास. द एप्लेट क्लास प्रोवाइड द स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द एप्लेट एंड द वेब ब्राउजर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो जो एप्लेट क्लास होता है, जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है एप्लेट क्लास, जो कि एप्लेट डॉट जावा डॉट एप्लेट पैकेज के अंदर होती डिफाइन है. तो एप्लेट क्लास प्रोवाइड द स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द एप्लेट एंड द ब्राउजर इन्वायरमेंट. ब्राउजर और एप्लेट प्रोग्राम के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लेट क्लास. एप्लेट क्लास बहुत सारे लाइफ साइकिल्स मेथड, प्री डिफाइंड मेथड्स को कंटेन करता है, जिनका यूज करके प्रोग्रामर एप्लेट को क्रिएट करते हैं. ऑल एप्लेट्स आर सब क्लास ऑफ एप्लेट क्लास. जितने भी एप्लेट बनते हैं, ठीक है, वो सभी एप्लेट क्लास का सब क्लास बना करके बनाए जाते हैं. जैसे इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा था कि जितने भी कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं वो सब एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास होते हैं. उसके पहले भी आपने देखा था जितने भी थ्रेड हम डिफाइन करते हैं, जितने भी थ्रेड डिफाइन करते हैं, वो सब जावा की प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास या रनेबल इंटरफेस की सब क्लास होती है. एग्जैक्टली जब हम एप्लेट को डिफाइन करेंगे तो वो एप्लेट क्लास की सब क्लास होगी, और ये एप्लेट क्लास जावा डॉट एप्लेट पैकेज के अंदर डिफाइन होती है. एप्लेट क्लास एक्सटेंड्स पैनल एंड पैनल क्लास एक्सटेंड कंटेनर विच इज द सब क्लास ऑफ कंपोनेंट. तो एप्लेट क्लास की ये हायरार्की है, इसको भी आपको याद में रखना है. एप्लेट क्लास जो है इट इज इनहेरिट पैनल क्लास इनहेरिट कंटेनर क्लास इनहेरिट कंपोनेंट क्लास एंड कंपोनेंट कैन इनहेरिट ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट जो होती है वो सभी प्री डिफाइंड क्लासेस की सुपर क्लास होती है. ठीक है, सभी प्री डिफाइंड क्लासेस जितने भी हैं, चाहे थ्रेड हो, चाहे रनेबल हो, चाहे रनेबल तो इंटरफेस होगी, इंटरफेस की सुपर क्लास तो नहीं होगा. थ्रेड, एक्सेप्शन, जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस आपने पढ़े हैं, थ्रेड पढ़ा है, एक्सेप्शन पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, और अभी हम एप्लेट पढ़ रहे हैं, ये सब का इन सभी प्री डिफाइंड क्लासेस का जो मोस्ट सुपर क्लास होता है, इन सभी प्री डिफाइंड क्लासेस का जो मोस्ट सुपर क्लास होता है वो हमारा एप्लेट क्लास होता है. ठीक है, ये भी आपको ध्यान में
रखना है। तो दिस इज द मोस्ट सुपर क्लास, ठीक है, दिस इज द मोस्ट सुपर क्लास ऑफ एनी प्री डिफाइंड क्लास ऑफ जावा। तो यहाँ पे एप्लेट क्लास में पैनल की, कंटेनर की, कंपोनेंट एज वेल एज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी। तो एप्लेट में जो भी मेंबर होंगे वो तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ पैनल के, कंटेनर के, कंपोनेंट के भी हम मेंबर यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज जो हम करते हैं एप्लेट में वो यूज करते हैं पेंट, कंटेनर का पेंट मेथड, कंटेनर का पेंट मेथड। आगे हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो अब एप्लेट को जब हम यूज करते हैं तो एप्लेट एक पर्टिकुलर वे पे हो करके रन होता है। तो उस वे को हम एप्लेट लाइफ साइकिल कहते हैं, और एप्लेट लाइफ साइकिल के रूप में हम एप्लेट की वर्किंग को जान सकते हैं। तो अगर कोई भी एप्लेट हम डिफाइन करते हैं वो इस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो लेट्स वी स्टार्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में से 1, 2, 3, 4 मेन स्टेज होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 मेन स्टेज ऑफ एप्लेट लाइफ साइकिल: न्यू बॉर्न स्टेट, रनिंग स्टेट, आइडियल स्टेट एंड डेड स्टेट। न्यू बॉर्न स्टेट में एप्लेट तब आता है जब एप्लेट को एप्लेट व्यूअर रन करता है, जब एप्लेट सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब एप्लेट सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो न्यू बॉर्न स्टेट में हमारा एप्लेट आता है। अब न्यू बॉर्न स्टेट के तुरंत बाद इनिट मेथड कॉल होती है, ठीक है। न्यू बॉर्न स्टेट में ही इनिट मेथड क्या होती है, कॉल होती है। तो इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, डिस्ट्रॉय, ये सब एप्लेट की लाइफ साइकिल मेथड कहलाती हैं। ये सही एप्लेट क्लास के अंदर डिफाइन है। तो ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल होती हैं 1 by 1। तो जब हमारा एप्लेट न्यू बॉर्न स्टेट में होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इनिट मेथड कॉल होती है। इनिट मेथड एप्लेट को इनिशियलाइज करने के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है। और न्यू बॉर्न के बाद इनिट मेथड के बाद स्टार्ट मेथड कॉल होती है। तो जब स्टार्ट मेथड कॉल होती है तो हमारा एप्लेट रनिंग स्टेट में आता है, ठीक है। रनिंग स्टेट में एप्लेट आने का मतलब कि इसका जो आउटपुट है वो हमें एप्लेट व्यूअर या जावा इनेबल ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। तो जब आउटपुट डिस्प्ले होता है उस समय हम पेंट मेथड कॉल करते हैं। पेंट जो है लाइफ साइकिल मेथड नहीं है, पेंट जो है लाइफ साइकिल मेथड नहीं है, लेकिन पेंट मेथड के यूज करके हम एप्लेट का आउटपुट देख पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंसिंग क्या होगी, इनिट मेथड कॉल होगी, एप्लेट हमारा न्यू बॉर्न स्टेट में आएगा। इसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल होगी, एप्लेट हमारा रनिंग स्टेट में आएगा। अब रनिंग स्टेट में आने के बाद स्टॉप मेथड कॉल होती है, तो हमारा एप्लेट जो है एक्सिक्यूट होना स्टॉप कर देता है, और वो स्टेट कहलाती है आइडियल स्टेट, ठीक है, आइडियल स्टेट कहलाती है। अब यहां से हम फिर से इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां से हम अगेन स्टार्ट मेथड को कॉल करके एप्लेट को फिर से रनिंग स्टेट में सेंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। और जब हम विंडो को क्लोज करते हैं तो एप्लेट हमारा डेड हो जाता है, और जब डेड होता है तो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। तो ये जो मेथड है, इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड, ये 1 by 1 एक एक करके कॉल कर होती है। जब हम रिफ्रेश करते हैं तो स्टार्ट मेथड फिर से कॉल होती है, और हमारा जो एप्लेट है आइडियल से रनिंग स्टेट में जाता है। तो ये जो पेंट मेथड है ये लाइफ साइकिल मेथड नहीं है। एक्चुअली पेंट मेथड के यूज करके हम किसी भी ग्राफिक्स को एप्लेट पे डिस्प्ले करते हैं, पेंट मेथड का यूज करके। तो पेंट मेथड जो है उसे हम एप्लेट में ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि आउटपुट देखने के लिए हम पेंट मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें 5 स्टेप होते हैं। एप्लेट पहले इनिशियलाइज्ड होता है, स्टार्ट होता है जब स्टार्ट मेथड कॉल होते हैं। एप्लेट पेंट होता है जब पेंट मेथड कॉल होता है। एप्लेट स्टॉप्ड जब स्टॉप होता है तो आइडियल स्टेट में आता है। और डिस्ट्रॉय, एप्लेट इज डिस्ट्रॉयड, एप्लेट तब डिस्ट्रॉय होता है जब डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। तो ये सभी मेथड 1 by 1 ऑटोमेटिक कॉल होती है, इन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक कॉल होती है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो पेंट मेथड है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो पेंट मेथड, क्योंकि पेंट मेथड के यूज करके हम एप्लेट को ब्राउजर पे पेंट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि जो एप्लेट का आउटपुट है वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। जब ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है इसका मतलब कंसोल पे डिस्प्ले नहीं होता। तो हम एप्लेट प्रोग्राम में मेन मेथड को नहीं डिफाइन करते। मेन मेथड की जगह हम पेंट मेथड को ओवरराइड करते हैं। मेन मेथड की जगह हम किसको ओवरराइड करते हैं? पेंट मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो ये जो पेंट मेथड है इसका आउटपुट हमें एप्लेट में डिस्प्ले होता है। तो अभी आगे हम प्रोग्राम में बताएंगे किस प्रकार से पेंट मेथड को हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी लाइफ साइकिल मेथड फॉर एप्लेट। एप्लेट की लाइफ साइकिल मेथड, तो अभी जो भी मेथड हमने बताई थी इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, ये सभी लाइफ साइकिल मेथड कहलाती हैं। java.applet क्लास, ठीक है, एप्लेट पैकेज की एप्लेट क्लास प्रोवाइड 4 लाइफ साइकिल मेथड्स। फर्स्ट इज पब्लिक वाइड इनिट is used to initialize the applet, it is invoked only once। ठीक है, एप्लेट को इनिशियलाइज्ड करने के लिए init मेथड कॉल होता है ऑटोमेटिक, इट इज इन्वोक्ड वन, एक बार ये कॉल होता है स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में। स्टार्ट मेथड इज इन्वोक्ड आफ्टर द init मेथड, init मेथड के बाद स्टार्ट मेथड इन्वोक होता है। मेथड और ब्राउजर इज मैक्सिमाइज, इट इज यूज टू स्टार्ट द एप्लेट, ये एप्लेट को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज करते हैं तो स्टार्ट मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है, पब्लिक वाइड स्टॉप, स्टॉप मेथड इज यूज टू स्टॉप द एप्लेट, एप्लेट को स्टॉप करने के लिए। इट इज इन्वोक्ड व्हेन एप्लेट इज स्टॉप और ब्राउजर इज मिनिमाइज, जैसे ही एप्लेट को स्टॉप करते हैं या ब्राउजर को मिनिमाइज करते हैं तो स्टॉप मेथड हमारा इन्वोक होता है। और स्टॉप मेथड के इन्वोक होने पर हमारा जो एप्लेट है वो, जो हमारा एप्लेट है वो आइडियल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, आइडियल स्टेट में, आइडियल स्टेट में। स्टार्ट मेथड को कॉल करने पर हमारा जो एप्लेट है वो रनिंग स्टेट में आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनिट मेथड को कॉल करने पर हमारा जो वो एप्लेट है वो न्यू बॉर्न स्टेट में आता है। डिस्ट्रॉय मेथड इज यूज टू डिस्ट्रॉय द एप्लेट, इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस, जब एप्लेट को डिस्ट्रॉय करना होता है तो डिस्ट्रॉय मेथड ऑटोमेटिक कॉल होता है। डिस्ट्रॉय कब होता है? जब हम ब्राउजर को क्लोज करते हैं, जब हम ब्राउजर को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम डिस्ट्रॉय मेथड ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है, द कंपोनेंट क्लास प्रोवाइड वन लाइफ साइकिल मेथड ऑफ एप्लेट, कंपोनेंट क्लास भी एक मेथड प्रोवाइड करता है एप्लेट के लिए, दैट इज पेंट मेथड। सो पेंट मेथड इज द मेथड ऑफ कंपोनेंट क्लास, नॉट एप्लेट क्लास। रिमेंबर ऑलवेज, पेंट मेथड जो है वो एप्लेट क्लास की मेथड नहीं होती, कंपोनेंट क्लास की मेथड होती है। और चूंकि कंपोनेंट का सब क्लास पैनल, पैनल का सब क्लास एप्लेट होता है, तो एप्लेट में हम कंपोनेंट मेथड के पेंट मेथड को ओवरराइट करते हैं। पेंट मेथड इज यूज टू पेंट द एप्लेट, एप्लेट को पेंट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स ग्राफिक्स क्लास ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू ड्रा ओवल, रेक्टेंगल और एनीथिंग। तो पेंट मेथड में एक आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं ग्राफिक्स क्लास का रिफरेंस। तो ये जो ग्राफिक्स क्लास का रेफरेंस है, इसका यूज करके हम एप्लेट में कोई भी ग्राफिक्स को ड्रॉ करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ओवल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी ग्राफिक्स है उसे हम डिस्प्ले करते हैं पेंट मेथड का यूज करके। ठीक है, तो दीज 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एप्लेट, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय एंड पेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज पेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज पेंट, क्योंकि जब पेंट मेथड को कॉल करते हैं तो एप्लेट हमारा पेंट होता है, यानी डिस्प्ले होता है। एप्लेट हमारा क्या होता है? डिस्प्ले होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, क्रिएटिंग एप्लेट। एप्लेट को कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट वन एप्लेट जावा प्रोग्राम दैट इज ए सब क्लास ऑफ एप्लेट क्लास, एप्लेट क्लास का सब क्लास बनाएंगे एंड ओवरराइड लाइफ साइकिल मेथड एज नीडेड, और उस सब क्लास में जो लाइफ साइकिल मेथड है उसे ओवरराइड करेंगे। जैसे इनिट मेथड हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज पेंट मेथड। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में हम पेंट मेथड, कम से कम एक मेथड पेंट मेथड को ओवरराइट करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। एप्लेट प्रोग्राम डज नॉट नीड टू डिफाइन मेथड, मेन मेथड एप्लेट प्रोग्राम में नहीं होता, बिकॉज मेन डिस्प्ले द कंटेंट इन आउटपुट, जो आउटपुट इन कंसोल, जो मेन मेथड का आउटपुट होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? कंसोल में। कंपाइल
एप्लेट प्रोग्राम दैट गिव्स डॉट क्लास फाइल ऑफ एप्लेट प्रोग्राम। जो एप्लेट प्रोग्राम आप बनाएंगे, सब क्लास होगा एप्लेट क्लास का, उसमें मेन मेथड नहीं रखेंगे, लाइफ साइकिल मेथड रखेंगे और उसको कंपाइल करेंगे तो ये डॉट क्लास फाइल मिलेगी। क्रिएट वन एचटीएमएल फाइल, इसके बाद फिर आपको एक एचटीएमएल फाइल बनाना पड़ेगा। एंड एप्लेट टैग विथ 2 मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स विथ एंड हाइट। तो उस HTML प्रोग्राम में आपको एप्लेट टैग यूज करना पड़ेगा विथ 2 मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स, दैट इज विड्थ एंड हाइट। विड्थ जो है वह एप्लेट का एरिया डिसाइड करता है कि ब्राउजर में किस एरिया में, ब्राउजर के किस एरिया में हमारे एप्लेट का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो एप्लेट में हम कोड देते हैं, कोड में डॉट क्लास फाइल एप्लेट प्रोग्राम को एम्बेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जांपल लेकर के बताएंगे, इसको क्लियर हो जाएगा। हियर आर 2 वे टू रन एन एप्लेट बाय HTML5 बाय एप्लेट व्यूअर टूल। तो 2 प्रकार है, दोनों से हम एप्लेट को रन करने के लिए एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं। सो हियर इज ए प्रोग्राम, फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम, दिस इज फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम। तो यहां पर हमने बताया था कि एप्लेट क्लास यूज करते हैं, तो इसको पहले इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पेंट मेथड में ग्राफिक्स क्लास की जरूरत पड़ती है और ग्राफिक्स क्लास जो है वो AWT पैकेज के अंदर डिफाइन है, तो हम इन दोनों पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद एक क्लास बनाते हैं। हमने माई एप्लेट नाम का क्लास बनाया जो कि एप्लेट का सब क्लास होता है। अब जब माई एप्लेट सब क्लास हो गया एप्लेट का, तो एप्लेट की जितनी भी लाइफ साइकिल मेथड है, इनिट, स्टार्ट, डिस्ट्रॉय, स्टॉप, ये सभी यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगी। आप इसे ओवरराइट कर सकते हैं और पेंट मेथड भी इनहेरिट होगी। तो जो पेंट मेथड है वो एप्लेट के द्वारा कंपोनेंट से इनहेरिट होके आ रही, तो पेंट को हम यहाँ पे कम से कम ओवरराइट कर रहे हैं। पेंट में जो ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है जी, तो जी ग्राफिक्स क्लास के अंदर एक ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड होती है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड का यूज करके हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग और एक्स साइज और वाई साइज। ठीक है, मतलब विड्थ और हाइट। तो हम 150 लोकेशन पे, मतलब यहां से लेके 150 और यहां से लेके 150 यानी यहां पर, ठीक है, यहां पर एप्लेट को डिस्प्ले करने के लिए एक वर्ड, एक स्ट्रिंग यहां डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एप्लेट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वेलकम इन माई एप्लेट। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसमें हम खुद का एप्लेट यहाँ पे बना रहे हैं। ये एप्लेट बन गया। एप्लेट बनने के बाद इसे कंपाइल कर लेंगे। जावा सी माई एप्लेट नाम से माई एप्लेट डॉट जावा है, इसको हमने कंपाइल कर दिया। ठीक है, जावा सी माई एप्लेट डॉट जावा, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। ठीक है, जावा सी माई एप्लेट डॉट जावा, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल मिलती है, ठीक है, उस डॉट क्लास फाइल को हम एक HTML फाइल में ऐड करेंगे। तो हमने एक HTML फाइल बनाया। HTML फाइल में आपको पता है कि जो सुपर होस्ट टैग होता है वो HTML के अंदर बॉडी के अंदर हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। ये जो है ये ब्राउजर का मैसेज होगा। ठीक है, इसको ब्राउजर का मैसेज होगा। और एप्लेट कोड, एप्लेट टैग, ये टैग इंपॉर्टेंट है। एप्लेट कोड इज इक्वल टू, कोड में हम देते हैं जिस एप्लेट प्रोग्राम को इस ब्राउजर में इस HTML फाइल में आपको इम्बेड करना हो। तो हमें इम्बेड किसको करना है, माई एप्लेट डॉट क्लास। जो अभी हमने माई एप्लेट डॉट जावा बनाया उसकी जो डॉट क्लास फाइल है इसको हमने यहाँ पे इम्बेड कर दिया, माई एप्लेट डॉट क्लास। और जो एप्लेट एरिया है उसकी विड्थ हमने दे दी 300 और हाइट दे दी क्या 300, यहाँ से लेके 300 यहाँ से लेके 300। ठीक है, 300 स्क्वायर में हमारा एप्लेट का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और फिर एप्लेट को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल प्रोग्राम। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए आप एप्लेट व्यूअर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एप्लेट व्यूअर और माई एप्लेट डॉट HTML, जो HTML फाइल है, HTML फाइल को आप रन करते हैं। ठीक है, HTML फाइल को आप रन करते हैं एप्लेट व्यूअर में भी और जावा इनेबल्ड ब्राउजर में। तो एप्लेट व्यूअर में हम माई एप्लेट डॉट HTML यूज करते हैं। जैसे ही माई एप्लेट डॉट HTML आपने दिया तो यहाँ पर एक एप्लेट व्यूअर विंडो ओपन हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ
ये 300 विड्थ है और 300 हाइट है, 300 विड्थ और 300 हाइट पर हमारा जो एप्लेट है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ लिखा है एप्लेट इज स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट मेथड कॉल हो गया और इसका आउटपुट आपको मिल गया। तो अब हमारा जो एप्लेट है वो आइडियल स्टेट में है। हमारा जो एप्लेट है वो किस में है? आइडियल स्टेट में है। ठीक है, आइडियल स्टेट में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो हमने कमांड दिया था रन करने के लिए वो अभी वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? जब तक हम एप्लेट को क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम एप्लेट को क्लोज करेंगे तभी हमारा एप्लेट डिस्ट्रॉय होगा। तो अभी हमारा जो एप्लेट है, एप्लेट पहले न्यूबॉर्न स्टेट में है, न्यूबॉर्न से रनिंग में है, रनिंग से पेंट मेथड कॉल हुआ, पेंट मेथड का आउटपुट हमें यहाँ पे मिला और इसके बाद फिर हमारा एप्लेट आइडियल स्टेट में पहुंच गया। जितने बार इसको हम रिफ्रेश करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे तो ये आइडियल में जाएगा और जब मैक्सिमाइज करेंगे तो रनिंग में जाएगा, मिनिमाइज करेंगे तो आइडियल में जाएगा, मैक्सिमाइज करेंगे तो रनिंग में जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी और जब हम जैसे ही विंडो को क्लोज कर देंगे तो हमारा एप्लेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही विंडो को क्लोज किया एप्लेट डिस्ट्रॉय हो गया और इसका आउटपुट हमारा यहाँ पे मिला। तो दिस इज द वे हाउ यू क्रिएट एप्लेट, दिस इज द वे हाउ यू क्रिएट एप्लेट इन जावा। और एप्लेट को हम रन कैसे करेंगे? तो आज हमने देखा एप्लेट व्यूअर में एप्लेट व्यूअर में एप्लेट को रन करना। कल हम देखेंगे किसी जावा इनेबल्ड ब्राउजर में एप्लेट को कैसे रन करते हैं। इसके पहले आपको ब्राउजर को